नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। कोई आपकी केयर इसलिए नहीं करता क्योंकि आपके अंदर वो बात ही नहीं है। आपने अपने अंदर उस बात को जन्म ही नहीं लेने दिया। आपने उस बात के होने के ऊपर काम ही नहीं किया। आपने अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाया ही नहीं कि कोई और इंसान आपकी केयर करे। आप चाहते रहे बस कि कोई इंसान आपकी केयर करे, कोई आपकी केयर करे, कोई बस आपकी केयर करे, आपका पार्टनर आपकी केयर करे। ज़्यादातर यहीं पर होता है कि कोई हमारी केयर करे। बहुत सारे और भी जगह पर होता है कि हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी केयर करे। पार्टनर के अलावा भी होता है, पर पार्टनर वाले केस में थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि वो हमारी केयर करे। क्यों करे? क्यों करे? क्यों करे? ठेका लिया उसने। जब हमने अपनी केयर करने का खुद का ठेका नहीं लेके रखा हुआ, और तभी हम चाहते भी हैं, जब हमें केयर की ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हम मानते हैं कि हम इनफ नहीं है अपनी केयर करने के लिए। हमें सामने वाले की केयर चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी और वो हमारी केयर करेगा ना, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा बच्चा कुछ नहीं लगेगा, हमारी एक ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। वो केयर क्या हम अपनी खुद की नहीं कर सकते? ये लैक होता है जब हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं ना, कि मैं चाहती हूँ कि सामने वाला इंसान मेरी केयर करे। पता है आपको, इस चाहने के जंजाल में ना बहुत सारे लोग धोखेबाज तरीके की केयर भी करते हैं। शुरू शुरू में वो इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना अच्छा आपको बन करके दिखा देंगे, इतनी ओवर केयर आपकी करेंगे कि आप उनके जंजाल में फंस जाएंगी। और फिर आपको लगेगा कि हो ये तो मेरी बड़ी केयर करता है, जेन्युइनली मेरी बड़ी केयर करता है। और थोड़े टाइम के बाद 6 महीने साल भर निकलते हैं, वो केयर वेयर गई टाइम टाइम फिस। और फिर हमें सच्चाई समझ में आती है, क्योंकि हम भी तो चाह रहे थे। हम अगर अपनी केयर खुद नहीं कर रहे, हम अपने आप को खुद को संभालने के लिए कैपेबल खुद को ही नहीं समझते, तो इसी तरीके की एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे ना। हम खुद भी तो कर रहे हैं ना ये गलत काम। तो इसलिए पहले खुद को उस लायक बनाइए, अपने पैरों पे खड़े होइए और ये समझिए कि कोई करे ना करे, ना दिखाए मुझे वो केयर वाला दिखावा। मुझे जेन्युइनली एक ऐसा इंसान मिलेगा जो मेरी केयर करेगा, लेकिन उसके पहले मुझे अपनी केयर करनी है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ यार मेरी केयर के लिए। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस हैप्पीनेस के लिए। सामने वाला आकर के वो झुनझुना बजा करके मेरी केयर कर दे, और फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद वो वाली केयर जो है टाई टाई फिस वाली कंडीशन में चली जाए, और फिर मुझे और ज़्यादा हर्ट हो, क्योंकि मैं तो अब उस केयर को क्रेव करने लगी जिस केयर की उस इंसान ने मुझे आदत डाल दी थी। मैं आपको बता रही हूँ, जब हम केयर चाहते हैं और वो चाहने के चक्कर में हमारी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि हम इस तरीके के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। दूर मत जाइए, मैंने खुद किया है। लेकिन तब एक टाइम के बाद में समझ में आ गया मुझे कि ऐसा है, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, यू आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और ना कभी होंगी और ना कभी होना चाहिए। पहले आप खुद को संभालिए, अपनी केयर खुद कीजिए। किसी की केयर को क्रेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आपको ना उस तरीके के लोग मिलने स्टार्ट होंगे जो रियल में आपकी केयर करते होंगे। क्यों 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 हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप अपनी केयर करने लगे। आपने लोगों से वो केयर मांगना छोड़ दिया, क्रेव करना बंद कर दिया। आपके अंदर से अब वो जेन्युइनली एनर्जी निकल रही है, भैया मैं इनफ हूँ अपने लिए, अपनी केयर करने के लिए मैं इनफ हूँ। मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। तो जब आप अपनी केयर करते हैं तो आप उस तरीके की एनर्जी को रेडिएट भी करते हैं और फिर अट्रैक्ट भी करते हैं। जेन्युइनली केयर करने वाली एनर्जी को फिर आप अट्रैक्ट करते हैं। वो नकली अब तक जो ढकोसला चल रहा था ना, वो आपको समझ में आ जाता है। और ये समझ में भी तभी आता है जब आप अपने साथ जेन्युइन होते हो, जब आप अपने आप को समझ करके काम करते हो। करियर को लेकर के कितने केयरिंग हैं आप अपने आप को लेके? हाँ, ये क्या है? हेल्थ को लेकर के कितने केयरिंग हैं आप अपने आप को लेकर? हेल्थ वेल्थ की बातें मत करो। अपनी ग्रोथ को लेकर के कितने केयरिंग है? ये सब जगह केयर काम कर रही है ना, पर सामने वाले से हमें कौन सी केयर चाहिए? ओ बाबू, तुमने खाना नहीं खाया, तुमने पानी नहीं पिया, और तुमको पीरियड हो गया, चॉकलेट चाहिए। क्या कर रहे हैं हम? बच्चे हैं हम। फिर सामने वाला ना बच्चे की तरह ही लॉलीपॉप दिखा करके ना हमारे साथ वो हरकतें करते हैं, क्योंकि हम खुद अट्रैक्ट करते हैं। हम जब तक इन बातों को, छोटी छोटी बातों को नहीं समझेंगे ना, तब तक यही सब कुछ होने वाला है। तब तक यही होगा, क्योंकि हमारी एनर्जी है लैक वाली, वैसी ही दबी कुचली सी मरी हुई सी नहीं। समझिए, समझिए।
कि पहले खुद को स्ट्रांग बनाना है और अपनी केयर अपने हाथ में लेनी है। किसी और की केयर को क्रेव नहीं करना है, भीख में नहीं मांगनी केयर। आप जब खुद के लिए सक्षम हो जाते हैं ना, तो सामने वाला खुद करने लग जाता है आपके लिए काम। जिसने नकली भी किया होगा ना आपके लिए काम, वो असली में करने लग जाएगा। उसका वो नेचर बदलना शुरू हो जाएगा। रीज़न पता है क्या है? आप बदल गए। आपने वो सब चीज़ें भीख में मांगना बंद कर दिया। आपने अपने आप को कैपेबल बनाना शुरू कर दिया। आपने ये समझा कि कौन कौन से एरिया में मुझे मेरी केयर करनी है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को ना डस्टबिन में डाल के रखा है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उठाइए उन्हें, धोइए, साफ कीजिए, रगड़िए, सर्फ लगाइए, घिसिए, फिर परफ्यूम डालिए और अब काम कीजिए उसके ऊपर। ये है रियल केयर। और ये केयर की एनर्जी अट्रैक्ट करती है वैसा पर्सन आपकी लाइफ में, या फिर जो इंसान नकली भी बन करके आया हो आपके पास में, तब आप अट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप जेन्युइनली आप समझ पाए हैं कि अपनी केयर मेरी जिम्मेदारी है। किसी के कंधे का सहारा नहीं लेना है मुझे। तो इतने समझदार बनिए, इतने मेच्योर हो जाते हैं हम कि कोई हमारी केयर करे। इतने मेच्योर हो जाते हैं हम, पर हम हमारी केयर करें इतने इमेच्योर रह जाते हैं हम कि ये क्या होता है। समझिए प्लीज़, ये मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। जब तक मैंने क्रेव किया, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम मेरी केयर करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो, कुछ नहीं हुआ। बल्कि रोना धोना डिप्रेशन और हो गया। फिर फाइनली एक टाइम डिसाइड किया कि ऐसा है, मुझे मैं भी तो मिली हुई हूँ, तो मेरी केयर करने के लिए मैं इनफ हूँ। और फिर ऐसे लोगों से आपका पिंड छूटना शुरू होता है। आपको रियल मायने समझ में आते हैं अपने, आपको रियल अपनी वर्थ समझ में आती है, और तब आपकी एक्चुअली ज़िंदगी बदलती है। ठीक है, लव यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, तक इंटरैक्ट करेंगे, ढेर सारा प्यार। लव, टाटा।